तो रश्मि रथी के अंदर उन्होंने तीसरा सर्ग लिखा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी वो बताते हैं। चेतावनी कैसे? पांडवों को वनवास मिल गया और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी। पांडवों ने अज्ञातवास भी पूरा कर लिया और वनवास भी पूरा कर लिया। वो वापस लौटे, जैसा कि पहले से निर्धारित हुआ था कि तुम्हें वनवास और अज्ञातवास यदि तुम पूरा कर लेते हो तो तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य वापस मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन बीच में ही बेईमानी कर गया। अब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को उनके पास भेजा कि आप जाइए, कम से कम वो आधा राज्य ना दे तो एक काम कीजिए, 5 गांव ले आइए उससे, हम रहेंगे कहां वरना। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं और उसे मनाते हैं कि दुर्योधन, उनका आधा राज्य बनता है और आधा राज्य दे दे वापस। दुर्योधन कहता है कि ग्वाले ग्वाले यहां से भाग जा यहां से। बिना युद्ध के तो मैं एक सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। क्या? कि बिना युद्ध के तो मैं एक सुई की नोक जितनी जमीन में नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन, यदि तुझे ये प्रस्ताव पसंद नहीं है तो दूसरा प्रस्ताव और है मेरे पास। एक काम करते हैं, तू एक काम कर कि 5 गांव दे दे, केवल 5 गांव। 5 गांव में मैं सभी पांडवों को मना लूंगा। अब दुर्योधन फिर से कहता है कि ग्वाले भाग जा यहां से। यदि तू पांडवों का दूत ना होता ना तो तेरी जिभ्या यानी जीभ खिंचवाकर तुझे जेल में सलाखों के पीछे चढ़वाता या फिर तुझे जंजीरों में बांध लेता। अब भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि दुर्योधन को अपनी शक्तियों के ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। ऐसा बेटा जो सभी प्रकार से सभी चीजें उसे मिली हो बचपन से ही, वो ज्यादा बिगड़ जाता है। और वैसा ही दुर्योधन था। धृतराष्ट्र ने उसे कुछ नहीं कहा था, वैसे ही दुर्योधन भी बिगड़ चुका था। अब रश्मि रथी का वो सर्ग आता है, बड़ा प्यारा सर्ग। मुझे लगता है रामधारी सिंह जी दिनकर ने ये लिखने के लिए अपनी कलम स्याही में नहीं बल्कि खून में डुबोई होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आप एक बार मेरा साथ दें जोरदार तालियों के साथ, फिर मैं ये कविता पाठ शुरू करता हूं। क्या आप साथ देंगे? जोरदार तालियों के साथ एक बार प्लीज। तो भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी यहां से शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी ऐसे शुरू होती है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर यानी जो बड़े लोग हैं, धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, परिजन पर असी न उठाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी चेतावनी शुरू करते हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल। भगवान श्री कृष्ण बताने कि मैं हूं कौन, तो बांधना किसको चाहता है। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, वो मंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ परिध बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो यशोदा मैया ने, जब वो मिट्टी खा रहे थे या फिर चोर के माखन खा रहे, तो भगवान माता यशोदा ने उनका मुंह खुलवाया और मुख में देखा कि पूरा ब्रह्मांड है, सभी तारे और चंदा सभी दिख रहे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो आंखें हो, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में ही सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जल पति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधी ने, आहा दुर्योधन
बांधिने, भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का अदृश्य जन। अब फ्यूचर दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि तू बांधना किसको चाहता है, आगे देख ले फ्यूचर क्या होगा, महाभारत का रण होगा। यह देख जगत का अदृश्य जन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई वो है, पहचान कहां उसमें तू है। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां उसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, यह देख जगत का अदृश्य जन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई है वो है, पहचान कहां उसमें तू है। मुट्ठी में तीनों काल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या से कड़ती ज्वाल सगन, जिव्या से कड़ती ज्वाल सगन, सांसों से पाता जन्म पवन। मेरी सांसों से ही तो हवा जन्म लेती है, जब मैं सांसें लेता हूं तभी तो हवा चलती है। जिव्या से कड़ती ज्वाल सगन, सांसों से पाता जन्म पवन। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। अरे बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो बांध अनंत गगन। अरे सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपना डिस्क्लेमर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मैं हूं कौन, तू बांधना किसको चाहता है। अब भगवान श्री कृष्ण को लग रहा है कि ये आदमी मानेगा नहीं ऐसे। अब भगवान श्री कृष्ण दे रहे चेतावनी कि तूने नहीं माना, अब सुन ले आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना। दुर्योधन को कह रहे हैं हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, तो ले मैं भी अब जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर पन्नी पगर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख बोलेगा। दुर्योधन, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, कौरव और पांडव भाई थे, चाचा ताऊ के लड़के। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बातें कह दी। अब देखिए वहां पर माहौल कैसा है। जो वहां पर दुर्योधन के महामंत्री थे, पितामह भीष्म थे, धृतराष्ट्र थे, सभी लोग, महामंत्री विदुर, सभी लोग चुप बैठे थे। उनकी हालत क्या थी? थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, केवल दो नर ना घाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। विदुर और धृतराष्ट्र ऐसे व्यक्ति थे दुर्योधन की इन छोटी छोटी हरकतों, बड़ी बड़ी हरकतों के ऊपर, इन बचपने वाली हरकतों के ऊपर बहुत परेशान थे, लेकिन कहते कुछ नहीं थे। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय 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 जय। एक बार दोनों हाथ उठाकर उन रामधारी सिंह जी दिनकर के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व सदी में सिर्फ एक बार पैदा होते हैं। और उन्होंने एक कविता लिखी है ना साहब, ऐसी कविता बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही ज्यादा लंबे समय के बाद, बहुत ही कम वक्त में लिखी जाती है। ऐसी कविता है। एक बार जोरदार तालियां रामधारी सिंह जी दिनकर के लिए।